16 जून 1969। बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। सिर्फ स्नेह जो होता है तो वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता है वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? दूसरों के अवगुणों को त्याग करना, ये है बड़ा त्याग। सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखावेंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मर जीवा बनाना। कहते हैं ना, एक धक से मर जीवा बनना, जिसको झाटकू कहते हैं, अधूरा नहीं छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको झट झाटकू बना देना। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं। अभी मर जीवा बल बनाते हो, झाटकू नहीं बनाते हो। 2 बातों की कमी है। वह बातें आ जाए तो अपना रग रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। आप झाटकू बनी हो? उत्तर मिला, पुरुषार्थी है। कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा यह करनी है, आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। 2 बातों की कमी बता रहे थे। एक मुख्य कमी है एकांतवासी कम रहते हो, और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। एकांत स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है। इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी बाहर मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती जाता है। इन 2 बातों की मेजॉरिटी में कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। इससे ज़्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को 3 सौगात देनी है। सौगात है स्नेह की निशानी, तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं, जो कभी भूलना नहीं है। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपाकर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है उन सब से आज्ञाकारी वफादार बनकर के चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। और फिर टीचर के रूप में कौन सी शिक्षा की सौगात देते हैं? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना। जहाँ भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक। यह शिक्षा हमेशा याद रखना। और गुरु के रूप से यही शिक्षा है, सदैव एक मत होना है, एक रस और एक ही याद में रहना है। अच्छा, ओम शांति।